तो आइए आपको सबसे पहले हम लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के कोना आंध्रपुरवा राप्ती नदी पर, जहां पर माता की मूर्तियों का, प्रतिमाओं का आज विसर्जन होना है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहां पर पहले से ही पीएससी के जवानों को बुला लिया गया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। रबड़ बोट की यह टीम है। आपको बता दें, जब नदी में कोई डूब जाता है तो रेस्क्यू करने के लिए इसी टीम को बुलाया जाता है। इनके पास रबड़ बोट है जो राप्ती नदी में इन्होंने उतार दिया है, ताकि मूर्ति विसर्जन के दौरान में कहीं कोई घटना न घट जाए। पिछली बार आपने देखा कि भिनगा से जब मूर्ति विसर्जन करने के लिए हमारे ही भिनगा सिमरी चौराहा के 2 लड़के आए थे, तो दोनों राप्ती नदी में डूब गए थे। तो आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं इकौना के कस्बा इकौना के मोहल्ला गौतम नगर में, जहां पर थाना अध्यक्ष इकौना संतोष तिवारी लीड करते हुए शोभा यात्रा को पूरी पुलिस दल बल के साथ यहां पर चल रहे हैं। पुलिस के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। जो गाज गिरता है वो पुलिस के ऊपर ही गाज गिरता है। पुलिस कर्मियों को ही सस्पेंड किया जाता है कि आप लोगों ने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं निभाई। तो इकौना के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी काफ़ी माहिर हैं इन सब चीज़ों में। अभी आपने देखा कई तीज त्यौहार करा चुके हैं, मुहर्रम भी करा चुके हैं, और गणेश उत्सव में एक हादसा हो गया था, लेकिन उसमें कुछ प्रशासन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि उसका ड्राइवर उतर करके रास्ता देखने के लिए चला जाएगा और उसमें गियर लग जाएगा, और गियर लगने के कारण जो पिकअप है वो लोगों के ऊपर चढ़ गई थी, जिसमें एक 21-22 साल के जवान युवक की मौत हो गई थी। और दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पर एक और चीज़ है जिसको लेकर के पुलिसकर्मी बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए हैं। एक तो योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश आया है कि ट्राली पर सवारी बिल्कुल ही न ढोई जाए। ट्राली सिर्फ किसानों के लिए है, यानी कृषि कार्य के लिए है। ट्राली से कृषि कार्य कर सकते हैं, आप कुछ अनाज वगैरह ला सकते हैं या अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन ट्राली को सवारी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार ने यह सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई ट्राली पर ज़्यादा की संख्या में सवारियों को भरकर कहीं ले जाता है, जैसे मुंडन कराने, मेला कराने या कोई भी तीर्थ स्थल अगर लेकर जाता है, तो उस ट्रैक्टर ट्राली के मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2-3 घटनाएं लगातार घटी, जहां पर ट्राली पर बैठ करके श्रद्धालु किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे थे मुंडन संस्कार कराने के लिए, और अचानक रास्ते में ट्राली अनियंत्रित होकर के पलट गई। एक हादसे में तो लगभग 27 लोगों की मौत हो गई, दूसरे हादसे में लगभग 6-7 लोगों की मौत हो गई। तो ट्राली जानकारी मिली है कि ट्राली जब अनियंत्रित होकर के पलटी थी तो बगल में एक तालाब था, और तालाब में ही लोग गिर गए, उनके ऊपर ट्राली गिर गई और लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सबकी उसी में डूबकर मौत हो गई, सबका दम घुट गया। तो यहाँ पर खास करके इकौना पुलिस की तरफ से ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये यात्रा भी 4 किलोमीटर आगे जानी है राप्ती नदी तक। तो इकौना पुलिस देख रही है, अगर ट्राली पर ज़्यादा की संख्या में लोग बैठे हुए हैं तो उनको नीचे उतार दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कोई ऐसी घटना घटे जैसे कि कानपुर में घट गई है। और जो इस वक्त आपको दिखा दूं कि इकौना के मोहल्ला गौतम नगर में एक एक करके शोभा यात्रा जो है यहाँ से गुजर रही है। एक एक करके माता की जो प्रतिमाएं हैं वो ट्रैक्टर ट्राली पर ही लदी हुई हैं, और यहाँ से तहसील जाएंगी। तहसील के बाद से सीधा इकौना भिंगा संपर्क मार्ग पर लगभग 4 किलोमीटर आगे राप्ती घाट पुल पड़ता है, आप लोग जानते हैं, आंध्रपुरवा गांव के पास। वहाँ पर व्यवस्था कराई गई है। अभी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया, पहले से ही पीएससी की टीमों को वहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है, मजिस्ट्रेट को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि वहाँ पर कोई घटना दुर्घटना न होने पाए। और मेरे ख्याल से ये महानवमी के दिन आज जो है इकौना में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने शांतिपूर्ण माहौल में लगभग ये कार्यक्रम को पूरा करवा दिया है, क्योंकि अब तो आखिरी पड़ाव है। पूरा कस्बा भ्रमण करने के बाद पूरे कस्बे में गाजे बाजे के साथ, डीजे के साथ जो शोभा यात्रा निकाली गई है वो अंतिम चरण में है। इस वक्त इकौना तहसील के पास मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से इकौना तहसील से होते हुए ये फिर वापस लौटेंगी और 4 किलोमीटर आगे जा कर के राप्ती नदी में इनका विसर्जन किया जाएगा। वहाँ पर भी तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी हैं। वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जनरेटर की व्यवस्था की गई है, वहीं पर टेंट लगाया गया है, वहीं पर भंडारा भी चल रहा है। तो राप्ती नदी के किनारे इस बार प्रशासन पिछली बार के हादसे से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने
पूरी तरीके से तैयारियां अपनी कर रखी हैं और यहाँ पर जो भी ट्राली पर सवारियां बैठी हुई हैं, एक दो लोगों को छोड़ करके बाकी सभी को नीचे उतार दिया जा रहा है, ताकि ऐसी कोई दुर्घटना कानपुर की तरह हमारे श्रावस्ती में न घट जाए। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार डीजे लेकर आए हैं यहाँ पर। हमारे कोना क्या है डीजे है, विपिन कुमार लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा डीजे भी अभी आपको दिखाऊंगा, जिसमें नीली लाइट जल रही है। इकोना के मोहल्ला गौतम नगर से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो माता रानी के भक्त हैं उनके हाथों में धार्मिक पताके भी हैं, तिरंगा झंडा भी लेकर चल रहे हैं। किसी पताका में हनुमान जी का चित्र है तो किसी पताका में भगवान श्री राम जी का चित्र है। तो गाजे बाजे के साथ में, तिरंगे के साथ में, धार्मिक झंडे के साथ में माता के जो भक्त हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार का जो नवरात्रि है दोस्तों, वास्तव में तारीफ़ करनी होगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार इस बार की नवरात्रि। 2 साल आपने देखा किस तरीके से कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ जो त्यौहार था वो फीका पड़ गया। इस वक्त आप जितनी भीड़ यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी भीड़ आप उस वक्त नहीं देख सकते थे जब कोरोना महामारी हमारे यहाँ पर आई। तो 4 व्यक्ति एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते थे। इतना ज़्यादा भीड़ देख करके तो लोग पुलिस बुला लेते थे कि हो ना हो कोरोना फैलाने के लिए कोई ना कोई आ गया। ये अफवाह भी खूब उड़ी है दोस्तों। तो कोरोना काल में आपने देखा किस तरीके से जो सारे 30 त्यौहार थे वो सब स्थगित कर दिए गए थे। कोई सार्वजनिक जगह पर, कोई भी सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रम नहीं कर सकता था। कितने लोगों की शादी नहीं हो पाई कोरोना काल में। आप सभी लोगों ने वो दिन देखा है। हर एक व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाकर चलता था और एक ही चीज़ हर व्यक्ति के ज़बान पर होती थी, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस का पालन कराते कराते आज जो है लगभग 95% लोगों को वैक्सीन लग गई है कोरोना की, और कोरोना पर पूरी तरीके से हम लोगों ने विजय पा लिया है। मजिस्ट्रेट की गाड़ी गुजर रही है। मैंने कहा ना, पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है ताकि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। तो यहाँ पर एसडीएम भी हैं और तहसीलदार भी हैं। इकोना की पूरी पुलिस फोर्स है। थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी हैं, लीड कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है त्योहारों को संपन्न कराना, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो अगर पुलिसकर्मी ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दंगा बवाल हो जाए। लेकिन ये पुलिस जो है पूरी तरीके से पूरे शोभा यात्रा को अपने कंट्रोल में किए हुए है। पुलिसकर्मी हमारे कोना के धीरे धीरे लोगों को समझा रहे हैं कि ट्राली पर अगर सवारियां बैठी हुई हैं तो तत्काल उनको नीचे उतार दिया जाए। योगी सरकार का ये सख्त निर्देश है कि अगर ट्राली पर सवारी ढोते हुए कोई भी पाया जाएगा तो जो ट्राली ट्रैक्टर का मालिक होगा उसको 10,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। ये लगभग सभी थानों पर ये जो है निर्देश पहुंच चुका है और इसका पालन कराने के लिए श्रावस्ती पुलिस 1-2 दिन में सड़कों पर उतरेगी। फ़िलहाल यहाँ ट्राली में जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको नीचे उतार दिया गया है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता कि कोई हादसा हो जाए। पूरा जो है शोभा यात्रा पूरा इकोना क्रॉस करके इस वक्त तहसील के पास पहुँच चुका है। यानी प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल में नवरात्रि का जो ये पर्व है, नवरात्रि के पर्व को प्रशासन के द्वारा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया गया है। कल महाअष्टमी था और आज महानवमी है। तो आज महानवमी के दिन ही हमारे कोना में मूर्तियों का विसर्जन होना है। तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी आपने देखा कि पताका में हनुमान जी बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर पेंटिंग। और जो हमारे कोना के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं कन्हैया कसौधन, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि हमारे कोना कस्बे में आसपास से 30-35 मूर्तियां हैं जिनको ट्राली में रख करके नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। और लगभग शोभा यात्रा अब राप्ती नदी पर पहुंचने वाली है। इस वक्त 11 बज रहे हैं दोस्तों। 11 बजे अभी तक शोभा यात्रा इकोना में है। माता की जो प्रतिमाएं हैं इकोना में है। मुझे लगता है कि 3-4 बजे तक जा करके ये विसर्जन का काम पूरा हो पाएगा, क्योंकि एक एक मूर्तियों को विसर्जन करना भी बहुत कठिन काम है और जो रास्ते हैं वो सही नहीं है। आंध्रपुरवा राप्ती घाट के पास में जो रास्ता है, कच्चा रास्ता जहाँ से होकर के राप्ती नदी पर जाना है, वो रास्ते ठीक नहीं। मुझे लगता है ये डीजे वगैरह वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वहाँ पर खाली मूर्तियों को
विसर्जन करने के लिए लोग ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से ग्रेट श्रावस्ती चैनल के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा के रखिए ताकि कोई खबर जब हम अपने चैनल पर डालेंगे तो आपके मोबाइल में इसका नोटिफिकेशन आएगा कितने बजे ये खबर पड़ी है। तो ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस डीजे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कोना भिनगा का बाईपास है और हमारे पुलिसकर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। एक एक लोगों को समझाया जा रहा है कि ट्राली पर अगर सवारी बैठी है तो तत्काल सवारी को नीचे उतार दिया जाए, अन्यथा ये देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुँचे हैं और ट्राली पर 2-4 लोग जो बैठे हुए हैं उनको कह रहे हैं नीचे उतरने के लिए, क्योंकि योगी सरकार का ये सख्त निर्देश है कि ट्राली जो है कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल की जाए। सवारी ढोते हुए अगर कोई पाया गया, ट्राली पर सवारी ढोते हुए अगर कोई पाया गया तो 10 और इकौना से अगल बगल गांव में कुल टोटल 26 मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? प्रशासन ने सभी समितियों का पूरा सहयोग किया है और हमारा कार्यक्रम माता जी की कृपा से सकुशल संपन्न होने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। जय माता दी। कहाँ पर विसर्जन किया जाएगा? विसर्जन हम लोग अंधरपुरवा में करेंगे, अंधरपुरवा राप्ती नदी के पास।